स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर चर्चा करते हुए हम श्री रामकृष्ण देव की दिव्य उन्माद अवस्था की चर्चा कर रहे थे। उसमें श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि दिव्य उन्माद अवस्था का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव ने कितनी ही बार हमसे कहा है, बहुत ही बार, कि श्री रामकृष्ण देव जब उस अवस्था में थे तब कैसी परिस्थिति होती थी उनके मन की। तो वो कितनी बार श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज के सामने और अन्य शिष्यों के सामने वो श्री रामकृष्ण देव कहते थे। तो क्या कहते थे वो? आध्यात्मिक भाव के प्राबल्य से साधारण जीवों के शरीर तथा मन में उस प्रकार की तो कौन कहे, यदि उसकी चतुर्थांश खलबली भी उत्पन्न हो जाए। बोले कि मेरे जीवन में जो अवस्था प्राप्त हुई है उस अवस्था की एक चतुर्थांश बोले खलबली हो जाए तो शरीर उसी समय नष्ट हो जाएगा। बोले साधारण मनुष्य में यदि एक चतुर्थांश इतनी भी खलबली हो तो वो साधक का शरीर नष्ट हो जाएगा। दिन रात अधिकांश समय माँ के किसी न किसी रूप का दर्शन पाकर मैं उस समय भुला रहता था। माँ के दर्शन के आनंद से श्री रामकृष्ण देव उसे में भूले रहते थे, शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं रहता था। तभी मेरी रक्षा हुई है, अन्यथा अपने शरीर को दिखाकर इस चोले का रहना असंभव था। उस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष पर्यंत एक क्षण के लिए भी मुझे नींद नहीं आई। देखिए, लगातार 6 साल तक 6 years वो सोए नहीं, नींद नहीं आई। इतनी व्याकुलता, इतनी उत्कंठा मां के दर्शन के लिए। नेत्र पलक शून्य हो चुके थे। श्री रामकृष्ण देव की आंखें जो पलक मारना ही भूल गई थी। 6 साल तक, लंबे समय तक कितनी कठोर वो साधना होगी और कितना व्याकुलता होगी कितनी श्री रामकृष्ण देव में, कि आंखें पलक मारना भूल गई, नींद चली गई, और निद्रा का रोग। प्रयत्न करने पर भी कभी पलक नहीं डाल पाता था। प्रयत्न करने पर भी वो आंखें पलक नहीं मार रही है। तब क्या करते थे श्री रामकृष्ण देव? एक उपाय करते थे। क्या करते थे? कितना समय बीत गया इसका मुझे कोई ध्यान नहीं रहता था। तथा अपनी शरीर रक्षा की बात मुझे प्रायः विस्मृत हो चुकी थी। बोले 6 साल तक मुझे नींद नहीं आई, मेरा शरीर रहेगा या जाएगा उसकी भी चिंता नहीं हो रही है।
और वो तो प्रायः मैं भूल ही गया। बोले मां के दर्शन की इच्छा से जब कभी शरीर की ओर थोड़ा बहुत मेरा ध्यान जाता था, तब उसकी दशा देखकर मैं कांप उठता था कि जब वो अपने शरीर के ऊपर मन लाते थे तो वो कांप जाते थे कि क्या हो रहा है। मन में मालूम होता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूं। श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था मेरी हो गई, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। दर्पण के सम्मुख खड़े हो। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं कि 6 साल तक जिस साधक की आंखें पलक मारना भूल गई है, नींद नहीं आ रही है, वो अब एक उपाय कर रहे हैं कि मैं पागल तो नहीं हो रहा, तो उसका उपाय कर रहे हैं। दर्पण के सम्मुख खड़े हो, आंखों में उंगली डालकर आईने के सामने खड़े रहेंगे और श्री रामकृष्ण देव अपनी ही आंखों में उंगली डाल रहे हैं और देख रहे हैं। उंगली डालकर मैं देखा करता था कि पलकें गिरती हैं या नहीं। आंख में जैसे ही उंगली डालते हैं तो वो पलक गिरनी चाहिए, बंद होनी चाहिए आंख, उस सेंसेशन से, उस स्पंदन से। तो श्री रामकृष्ण देव वो देख रहे हैं कि मेरी आंखें पलक लगा रही है कि नहीं, उस उंगली के स्पंदन से, स्पर्श से। पलकें गिरती है या नहीं, उस समय भी पलकें नहीं गिरती थी। बोले इच्छा करने के बाद भी, उंगली लगाने के बाद भी आंखें बंद नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था हो गई थी। घबरा कर मैं रो उठता था और मां से कहता था, मां भवतारिणी, मां जगदम्बा से कहते थे श्री रामकृष्ण देव, मां तुझे पुकारने तथा तुझ पर विश्वास करने का क्या यही फल निकला कि मेरी नींद उड़ गई 6 साल तक, और तुम्हारे पुकारने का और तुम्हारे प्राप्त करने का यही फल मिला मुझे। ऐसे श्री रामकृष्ण देव मां से कह रहे हैं, तूने भयंकर रोग से मेरे शरीर को झरझर कर डाला। किसने? मां जगदम्बा ने। पुनः दूसरे ही क्षण फिर मैं कह उठता। अब जैसे ही मां से ये बात करते हैं तो फिर श्री रामकृष्ण देव का मन फिर मां के चरणों में लग जाता है और फिर मां से कहते हैं, जो कुछ होनहार है हो, शरीर भले ही चला जाए पर तू मुझे न छोड़ना। बोले शरीर चला भी जाए, नींद न आए, कुछ भी हो, मगर हे मां तुम मुझे मत छोड़ो। मुझ पर कृपा कर मां, एकमात्र तेरे पाद पद्मों की ही मैंने शरण ली है। हे मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई चीज आवश्यकता नहीं है, बस मेरा मन तेरे पाद पद्मों में रहे, बस यही मैं चाहता हूं। मुझ पर कृपा कर मां, एकमात्र तेरे पाद पद्मों की ही मैंने शरण ली है, तेरे सिवाय मेरी और कोई भी दूसरी गति नहीं है। बोले और कहां जाऊंगा, कोई गति नहीं है। संसार तो अनित्य है, इस अनित्य संसार में मन लगाने से मां मेरी और कोई गति नहीं है, तेरे पाद पद्मों में मेरा मन रहे, शरणागति रहे, यही मैं चाहता हूं, मेरा शरीर रहे या चला जाए। ऐसे करके श्री रामकृष्ण देव मां को फिर कहते हैं। इस प्रकार रोते रोते मेरा मन पुनः अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता था। फिर रो रहे हैं मां के चरणों में मन लगा के, और फिर एक अद्भुत उत्साह आता था कि चाहे कुछ भी हो, मगर मां के दर्शन के सिवा और मेरी और कोई गति नहीं है। और फिर वो उत्साह से भर जाते थे, फिर मां को पुकारते थे। शरीर अत्यंत तुच्छ तथा हेय प्रतीत होता था।
माँ का दर्शन तथा उनकी अभयवाणी सुनकर मैं आश्वस्त होता था। फिर माँ उनको दर्शन देते थे बीच बीच में, फिर अभयवाणी, माँ उससे बात करती थी, माँ जगदम्बा, और तब फिर श्री रामकृष्ण देव का मन शांत होता था और फिर उत्साह के साथ फिर माँ के नाम में, माँ के पाद पद्मों में अपना मन रखकर जीवन व्यापन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मथुरनाथ विश्वास, उसको श्री रामकृष्ण देव के प्रति भक्ति पहले से ही थी, मगर कुछ ऐसी घटना होती है तो उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। और माँ जगदम्बा की इच्छा से ही मथुरनाथ बाबू के जीवन में ऐसे दर्शन प्राप्त होते रहते थे। श्री जगन्माता के अचिंत्य निर्देश से उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर अयाचित रूप से अद्भुत देवी प्रकाश को देखकर मथुर बाबू विस्मित तथा स्तंभित हुए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी दक्षिणेश्वर में, और वो घटना से मथुर बाबू एकदम विस्मित हो गए थे और स्तंभित हो गए। ऐसा भी क्या संभव है? किस प्रकार उन्होंने उस दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर शिव तथा काली की मूर्ति का साक्षात्कार कर, देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव में एक ही समय में शिव और काली के दर्शन किए थे। साक्षात्कार कर जागृत देवता ज्ञान से उनकी पूजा की थी। किसने? मथुरनाथ विश्वास। इसका विवरण अन्यत्र दिया गया है। अब हम उस घटना का विवरण देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि वो क्या घटना हुई थी। मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव के अंदर एक ही आधार में शिव शक्ति रूप का दर्शन होना, एक ही समय में। श्री रामकृष्ण देव के ज्वलंत जीवन के संपर्क से किसी समय मथुर बाबू की भी एक अद्भुत स्थिति हुई थी। वो कैसे हुई थी? इस घटना के चलते, जिसके फलस्वरूप उनकी श्रद्धा भक्ति सहस्र गुणी वर्धित हो उठी थी। यह बात हमने श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से स्वयं सुनी है। देखिए, ये बहुत ही विशेष बात है। जहां जहां भी श्रीमद् शारदानंद जी महाराज कोई घटना का विवरण दे रहे हैं, साथ साथ में वो कह रहे हैं कि हमने ये बात भगवान श्री रामकृष्ण देव के स्वयं से सुनी थी, या हृदय से सुनी थी, या अन्य किसी से सुनी थी। सदा अपने भाव में तल्लीन श्री रामकृष्ण देव एक दिन अपने कमरे की ईशान दिशा में, अब देखिए जो कोई दक्षिणेश्वर जाके आए हैं तो ये स्थान अभी भी मौजूद है वहां पे। कहाँ पे? श्री रामकृष्ण देव के एक दिन अपने कमरे की ईशान दिशा में, जो ईशान दिशा है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत जो लंबा बरामदा है, वहां पे एक लंबा बरामदा है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। वहां अपनी धुन में मग्न हो टहल रहे थे। कौन? श्री रामकृष्ण देव। लंबा वरंडा है तो माँ का नाम उच्चारण करके, माँ करके वो अक्षर ऐसे ही रहते थे। तो उस समय भी भगवान श्री रामकृष्ण देव उस वरंडा में टहल रहे हैं। लंबा वरंडा है, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ आ रहे हैं, कभी पूर्व की तरफ जा रहे हैं, कभी पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। काली मंदिर तथा पंचवटी के बीच जो एक अलग मकान है, अभी भी है, जो माँ जगदम्बा भवतारी का जो मंदिर है, और जो एक जगह है पंचवटी, उसके बीच में एक मकान है जिसका बाबुओं की कोठी कहकर अभी तक मंदिर के कर्मचारी वर्ग निर्देश करते हैं। क्योंकि उस मकान में बाबुओं लोग रहते थे, बैठते थे, वहां बैठक खाना था।
वो आज भी है। उस मकान के एक कमरे में मथुर बाबू उस समय अकेले बैठे थे। अब देखिए, श्री रामकृष्ण देव टहल रहे हैं, एक पूर्व से पश्चिम की तरफ, फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, और मथुर बाबू इस कोठी में, बाबू की कोठी जो है वहां पे ऐसे ही सामान्य भाव में वो बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, रहकर कभी तक मंदिर में कर्मचारी वर्ग निर्देश करते। उस मकान में एक कमरे में मथुर बाबू उस समय अकेले बैठे थे। वे जहां बैठे थे वहां से श्री रामकृष्ण देव जहां टहल रहे थे वह स्थान अधिक दूर न होने के कारण अब जो वरांडा है और ये बाबुओं की कोठी है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, और जहां वो बैठे हुए हैं वो बहुत ही करीब है। तो क्या होता है, उसके कारण वहां सब कुछ अच्छी तरह से उन्हें दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? श्री रामकृष्ण देव जो टहल रहे हैं और उसके आसपास का जो भाग है वो अच्छी तरह उसको दिखाई दे रहा था। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को उस तरह टहलते हुए देखकर कभी वे, अभी देखिए श्री रामकृष्ण देव तो अपने भाव में टहल रहे हैं, मगर मथुरनाथ जी का जो मन है वो कोई उच्च भाव अवस्था में उस समय नहीं था, वो तो ऐसे ही बैठे हुए थे। और क्या सोच रहे थे? उनके विषय में सोच रहे थे और कभी संसार संबंधी, ठाकुर को देख रहे हैं, कभी उनके विषय में इसके ठाकुर को देख रहे हैं, और कभी संसार संबंधी इधर उधर की बातों का चिंतन कर। वो तो मथुरनाथ बाबू तो बहुत बड़े थे, सब जमीन जायदाद का उसका चलता था, रानी रासमणी के जमाई थे, दामाद थे, तो वो अपनी संसारिक बातों की चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और सामान्य भाव से बैठे, कोई उच्च भाव में नहीं थे। ये कहने की बात है। इधर उधर की बातों का चिंतन कर मन ही मन अपने भावी कार्यक्रम को निर्धारित कर रहे थे। माने और क्या काम करना है, कर्मचारी को क्या काम करना है, क्या ये सब बातें, संसारिक बातें की वो चिंतन कर रहे हैं, और श्री रामकृष्ण देव को वो देख रहे हैं कि सामने टहल रहे हैं। मथुर बाबू अपनी बैठक में बैठे बीच बीच में उन्हें जो इस तरह से देख रहे थे, इसका श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी ज्ञान नहीं था। अब यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्री रामकृष्ण देव तो उस वरामदे में अपने भाव में टहल रहे हैं और दूर बैठे हुए मथुरनाथ बाबू उसको लक्ष्य करके देख रहे हैं। ये बात श्री रामकृष्ण देव को बिल्कुल पता नहीं है, और मथुरनाथ भी अपने भाव में बैठे हुए हैं, संसार की बातें चिंतन कर रहे हैं, भावी कार्यक्रम की बातें चिंतन कर रहे हैं। दोनों को ठाकुर को पता नहीं है, मगर मथुरनाथ बाबू ठाकुर को देख रहे थे, बस उतना। और यदि उनका उस पर ध्यान रहता भी, किसका? श्री रामकृष्ण देव, यदि ध्यान रहता भी तो उससे होता ही क्या, क्योंकि वो तो अपने आनंद में टहल रहे हैं। दोनों की सांसारिक, सामाजिक तथा अन्य स्थितियों में इतना अंतर था कि परस्पर विदित होने पर भी किसी के निमित्त किसी को विशेष चिंतित होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो तो संसार का चिंतन कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव अपने भाव में टहल रहे हैं। बल्कि श्री रामकृष्ण देव यदि ईश्वरीय भाव में तन्मय तथा अन्य मनस्क न होते तो मथुर बाबू की बात का पता लगने पर उनके लिए संकुचित हो वहां से हट जाना ही स्वाभाविक था। यदि श्री रामकृष्ण देव उनको देखते तो श्री रामकृष्ण देव स्वाभाविक है कि वो वहां से चले जाते। क्यों? मथुरनाथ बाबू बड़े बाबू हैं, क्योंकि जिन्हें काली मंदिर तथा रानी की समस्त जायदाद का मालिक कहना भी गलत न होगा।
क्योंकि इतने बड़े वो थे कि समस्त जायदाद के मालिक थे वो, तथा जिनकी सुदृष्टि के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को उस समय तक उस स्थान से हटाया नहीं गया था। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का जो व्यवहार था, जो उन्माद अवस्था थी, जो पागल जैसे व्यवहार कर रहे तो सभी कर्मचारी लोग मथुर बाबू को तो शिकायत कर रहे थे कि माँ काली के पूजा के समय ऐसे वर्तन कर रहे हैं, वो तो माँ काली की पूजा में विघ्न है। ऐसे पागल पुजारी से क्या माँ काली की पूजा होगी? ऐसी धारणा सामान्य कर्मचारियों की थी और सामान्य कर्मचारी लोग यही चाहते थे कि श्री रामकृष्ण देव को यहां से हटा दिया जाए पुजारी पद से। ये पहले घटना हो चुकी थी और मथुरनाथ की भक्ति के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर से आज तक नहीं हटाया गया था, क्योंकि मथुरनाथ बाबू श्री रामकृष्ण देव में देवता दृष्टि रखते थे। बहुत सारे ऐसे अनुभव उनको प्राप्त हुए थे, इसलिए उनकी कृपा से ही, मथुरनाथ की इच्छा से ही श्री रामकृष्ण देव को अभी तक वहां से नहीं हटाया गया था। ऐसे धनी मानी तथा विद्या बुद्धि संपन्न मथुर बाबू के सम्मुख एक साधारण, अब देखिए कैसे मथुर बाबू थे, बोले धनी थे, बहुत धनी थे और मानी थे। सब लोग उसको मान देते थे, सम्मान देते थे और विद्या बुद्धि संपन्न थे। इतनी सारी जायदाद के मालिक, इतना बड़ा कारोबार संभालना रानी रासमणी का, तो विद्या बुद्धि संपन्न थे। मथुर बाबू के सम्मुख एक साधारण नगण्य गरीब पुजारी ब्राह्मण के लिए, कौन? श्री रामकृष्ण देव, बोले एकदम साधारण ब्राह्मण है और पुजारी है। ऐसे श्री रामकृष्ण देव पुजारी ब्राह्मण के लिए, जिनको लोग क्या कहते हैं, बोले निर्बुद्ध, उन्मत्त, अनाचारी समझा करते थे। कौन? बाकी के लोग, दक्षिणेश्वर में रहने वाले लोग श्री रामकृष्ण देव को निर्बुद्ध, उन्मत्त, अनाचारी समझा करते थे तथा जिनसे वे हंसी मजाक करने में भी नहीं चूकते थे। हंसी मजाक भी कभी करते थे। भयभीत एवं संकुचित न होना कैसे संभव था? बोले श्री रामकृष्ण देव को भयभीत होना और संकुचित होना वो असंभव नहीं था, वो हो सकते थे, क्योंकि वो मथुरनाथ बाबू वहां बैठे हुए हैं उस कोठी में, बाबू की कोठी में। मगर श्री रामकृष्ण देव अपने ही भाव में टहल रहे हैं। किंतु घटना कुछ और ही हुई। श्री रामकृष्ण देव वहां से हट जाने चाहिए थे मथुर बाबू को देखकर, इससे चलता ये घटना तो कुछ और ही हुई। अब क्या घटना हुई जिसकी बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी घटना हुई। मथुर बाबू ही अकस्मात अत्यंत व्यस्त होकर दौड़ते हुए श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए। अब श्री रामकृष्ण देव टहल रहे हैं, इस मथुरनाथ बाबू दूर में कहीं पे बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर, और अकस्मात दौड़ते हुए श्री रामकृष्ण देव के पास आके उपस्थित हो गए। फिर क्या कहते हैं? उपस्थित हुए और प्रणाम करने के पश्चात उनके दोनों चरण पकड़कर रोने लगे। मथुरनाथ बाबू अत्यंत रोने लगे और दोनों चरण पकड़ लिए श्री रामकृष्ण देव के और प्रणाम करने लगे। अब श्री रामकृष्ण देव अब खुद कह रहे हैं कि क्या घटना हुई, क्यों ऐसे मथुरनाथ बाबू कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तब मैंने कहा, किसको? मथुरनाथ बाबू को, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम बाबू हो, रानी के दामाद हो,
तुमको इस प्रकार आचरण करते हुए देखकर लोग क्या कहेंगे। बोले तुम तो इतने बड़े जायदाद के मालिक हो, रानी के दामाद हो, और बाकी जितने भी अगल बगल वाले कर्मचारी हैं वो तुम्हारे अंदर में काम करते हैं, और वो जब देख लेंगे कि तुम मेरे दोनों पैर पकड़ के रो रहे हो, प्रणाम करे, तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो ये श्री रामकृष्ण देव मथुरनाथ बाबू को कह रहे हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। और श्री रामकृष्ण देव को उसको कोई भान नहीं है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। शांत हो, उठो। तब श्री रामकृष्ण देव उसको बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो मत, पहले उठो, क्या हुआ हमको बताओ कि तुम ऐसे आचरण कर रहे हो। बोले शांत हो और उठो। किंतु वह सब सुनने लगा, मथुरनाथ बाबू सुनने लगे। कुछ देर बाद स्वस्थ होकर उसे जो अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ था उस वृत्तांत को विस्तार पूर्वक उसने कह सुनाया। अब ये किस कारण से वो उठ के आए, दौड़े, और क्या घटना हुई, वो घटना श्री रामकृष्ण देव को वो कह रहे हैं। वह बोला, मीन्स के मथुरनाथ बाबू बोले और श्री रामकृष्ण देव अभी कह रहे हैं। वह बोला, बाबा आप टहलते हुए जिस समय इस ओर आते, माने कि वो टहल रहे थे और मथुरनाथ बाबू अपनी कोठी में बैठे हुए थे, तो स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति सामने की तरफ आ रहे हैं और फिर मुड़ के पीछे की तरफ श्री रामकृष्ण देव जा रहे हैं। तो कभी श्री रामकृष्ण देव का चेहरा उसको दिख रहा है, कभी श्री रामकृष्ण देव की पीठ उसकी दिख रही है। तो कह रहे हैं, बाबा आप टहलते हुए जिस समय इस ओर आते हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, तब ऐसा दिखता था कि आप नहीं है वरन साक्षात जगदम्बा ही सामने आ रही है। ये दर्शन हुए मथुरनाथ बाबू को। बोले आप जब मेरी तरफ आ रहे हैं तब मैं साक्षात देख रहा हूं कि मां जगदम्बा यहां टहल रही है। श्री रामकृष्ण देव के शरीर की जगह मथुरनाथ बाबू मां जगदम्बा को देख रहे हैं जब वो अपनी तरफ आ रहे थे। फिर कहते जब आप पीछे मुड़कर उस ओर जाने लगते, माने फिर श्री रामकृष्ण देव तो टहल रहे थे, तो स्वाभाविक है कि पूर्व की पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो ले सामने की तरफ जब आ रहे हैं तब मां जगदम्बा दिख रही हैं। जब आप पीछे मुड़कर उस ओर जाने लगते हैं कि पीछे आप पीठ लगा के फिर उस तरफ जा रहे हैं, तब आप साक्षात महादेव ही दिखते थे। माने एक तरफ श्री रामकृष्ण आ रहे हैं तो मां जगदम्बा दिख रही है, मां काली दिख रही है, जब उधर की तरफ जा रहे हैं दूसरी दिशा की तरफ तो साक्षात देवादिदेव महादेव दिख रहे थे। तो एक ही समय में एक ही जगह पे शिव और काली के दर्शन श्री रामकृष्ण देव में मथुरनाथ बाबू को हुए थे। और वो भी मथुरनाथ बाबू कोई उच्च भाव अवस्था में नहीं बैठे थे, वो तो अपने भावी कार्यक्रम की चिंता कर रहे थे, सांसारिक चिंता में बैठे हुए थे, और अनायास ऐसे उनको दर्शन हो गए। मुझे पहले ऐसे प्रतीत हुआ कि यह मेरी आंखों का भ्रम है। मथुरनाथ कह रहे हैं कि ऐसा तो मैं तो सामान्य अवस्था में बैठा हुआ था, मुझे लगा कि ये तो आंखों का भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मां जगदम्बा और शिव महादेव एक साथ में श्री रामकृष्ण देव के शरीर में दर्शन होना वो तो असंभव है और मेरी आंखों का भ्रम है, ऐसे मथुरनाथ बाबू कह रहे हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं भ्रम को दूर करने के लिए? कहते हैं कि अच्छी तरह से आंखें मींचकर फिर इस तरह मैंने जितनी बार देखा। मथुरनाथ बोले कि मैंने अपनी आंखें मींच ली, आंखों को पोंछा, उसको रगड़ा कि भाई ये सत्य है या असत्य है।
जो मैं अपने सामने देख रहा हूं वो दृश्य जो है वो मेरी आंखों का भ्रम है या सत्य है। तो आंखें मिचने लगा, और जितनी बार ऐसे किया तो फिर उसको उतनी ही बार ऐसे दिखा। आंखें मींचकर फिर इस तरह मैंने जितनी बार देखा ठीक वही दर्शन हुआ। बारंबार यह कहता हुआ वह रोने लगा। जब श्री रामकृष्ण देव को वो कह रहा है कि किस कारण मेरी ऐसी अवस्था, किस कारण उसने दोनों पैर पकड़ के श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हुए रोने लगा, तो ये वर्णन करते करते फिर मथुरनाथ बाबू रोने लगे। मैंने कहा, फिर श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, मैंने कहा मुझे तो इसका कुछ भी पता नहीं है भाई। अब श्री रामकृष्ण देव भी एक सरल बालक की तरह बोले, भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, तुम जो वर्णन कर रहे हो तो मैं तो टहल रहा था, और तुम कह रहे हो कि जब सामने आ रहा हूं तब माँ काली जगदम्बा दिख रही है, जब वापस जा रहा हूं तो तुम मुझे के अंदर शिव के दर्शन कर रहे हो, वो तो मुझे तो कुछ पता नहीं है भाई। ये एकदम सरल श्री रामकृष्ण देव के मन से ये वाक्य निश्रुत हुए। किंतु मेरी बात को वह भला क्यों सुनने लगा? अब क्यों सुनेगा, वो तो अपनी आंखों से देख रहा है, वो श्री रामकृष्ण देव की बात क्यों सुनेगा? श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि भाई हमको तो कुछ पता नहीं, मगर मथुरनाथ बाबू कह रहे थे हमने साक्षात देख रहा, तो वो उसको स्वीकार करने के लिए मथुर बाबू तैयार नहीं थे, वो सुन ही नहीं रहा है। अब श्री रामकृष्ण देव को भय हो गया। क्या भय हुआ? मुझे भय हुआ कि कदाचित कोई इस बात को सुनकर रानी रासमणी से न कह दे। बोले मथुरनाथ जो कह रहे हैं, और यदि किसी को पता लगा और रानी रासमणी को किसी ने कह दिया कि मथुरनाथ बाबू श्री रामकृष्ण देव के दो चरण पकड़ के रो रहे थे, अब ये है इतने बड़े बाबू, तो यदि रानी रासमणी को किसी ने कह दिया तो क्या होगा? न जाने वह क्या सोचेगी। अब वो भी श्री रामकृष्ण देव एक बालक की तरह सोच रहे हैं। अब वो रानी को यदि पता लगा तो वो क्या सोचेगी कि मेरा दामाद ये क्या कर रहा है, श्री रामकृष्ण देव के पैर पकड़ के रो रहे हैं। संभवतः वे यह कहेगी कि मैंने कुछ जादू टोना कर दिया है। अब रानी रासमणी को यदि पता लगेगा कि मथुरनाथ बाबू की ये अवस्था हुई, तो वो सोचेगी कि श्री रामकृष्ण देव ने उसके ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया, इसलिए ऐसा हो कर रहा है। बहुत कुछ समझा बुझाकर कहने के बाद तब कहीं वह शांत हुआ। श्री रामकृष्ण देव ने बहुत कुछ समझाया और तब कहीं वो मथुरनाथ बाबू शांत हुए। मथुर क्या वैसे ही मेरे साथ इस प्रकार के आचरण तथा मुझसे इतना प्यार किया करता था? देखिए श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं कि मथुरनाथ बाबू शुरू से ही मुझे इतना प्यार, आदर, सम्मान क्या ऐसे ही दे रहा था? अब उसका कारण क्या है? श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, मां ने अनेक बार बहुत कुछ उसे दिखा सुना दिया था। बोले मां जगदम्बा ने मथुरनाथ बाबू को बहुत कुछ दिखाया है। क्या दिखाया? श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटना, जैसे अभी ये घटना हुई। एक ही समय में एक ही स्थान में श्री जगदम्बा और महादेव का दर्शन, ऐसे अनेकों बार मथुरनाथ बाबू के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई थी। वो किसने करवाया? बोले मां ने, मां जगदम्बा ने खुद मथुरनाथ के जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती थी, मां की इच्छा से। मां ने अनेक बार बहुत कुछ उसे दिखा सुना दिया था, किंतु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं किंतु मथुर की जन्म पत्री में यह लिखा हुआ था कि मथुरनाथ जब जन्म हुआ था उसकी जन्म पत्री में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा था? उसके इष्ट देवता की उस पर ऐसी कृपा दृष्टि रहेगी
उसके जो इष्ट देवता है मथुरनाथ बाबू, जिसकी पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उस इष्ट देवता की मथुरनाथ के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि रहेगी। कैसी? तो कहते हैं कि वे शरीर धारण कर, माने माँ जगदम्बा उसकी इष्ट देवी है, वो माँ जगदम्बा शरीर धारण कर उसके साथ साथ घुमा करेंगे तथा उसकी रक्षा करता रहेंगे। ये जन्मपत्री में लिखा हुआ है। फिर से पढ़ते हैं, इष्ट देवता की उस पर ऐसी कृपा दृष्टि रहेगी। इष्ट देवता कौन है? कि मां जगदम्बा। और कौन है? शिव। दोनों को मानते थे। ऐसी कृपा दृष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण कर, माने मां जगदम्बा और शिव शरीर धारण कर उसके साथ साथ घुमा करेंगे। तो कौन है? तो बोले भगवान श्री रामकृष्ण देव। भगवान श्री रामकृष्ण देव ही मां काली, मां जगदम्बा है, और भगवान श्री रामकृष्ण देव ही शिव और महादेव है। और वो ही शरीर धारण कर ये मथुरनाथ जी के आसपास घुमा करते हैं और उसकी रक्षा करते रहते हैं। ये जन्मपत्री में लिखा हुआ था। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उसके आसपास घुमा करते हैं और उसकी रक्षा करते रहते हैं। तभी से मथुर बाबू का विश्वास अधिक पुष्ट हो गया। जब ये दर्शन हुए तब मथुर बाबू का विश्वास अधिक हो गया, अधिक शरणागत हो गए, अधिक भक्ति हो गई, क्योंकि यही उनके लिए प्रथम आभास था कि प्रथम दर्शन से ही वे जिनके प्रति आकृष्ट हुए थे तथा लोगों के द्वारा बिना सोचे समझे उनकी निंदा की जाने पर भी, वो लोग तो निंदा ही करते थे, ये तो पागल ब्राह्मण है, जिनकी मनोवृत्ति तथा आचरणों को बहुधा ठीक ठीक समझना उनके लिए संभव हुआ था। ऐसे श्री रामकृष्ण देव वास्तव में ही साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके प्रति कृपा पूर्वक श्री रामकृष्ण देव के शरीर में, देखिए, उनके प्रति मीन्स के किसके? मथुरनाथ के प्रति कृपा पूर्वक श्री रामकृष्ण देव के शरीर में श्री जगदम्बा ही साक्षात विराजमान है, क्योंकि जन्मपत्री में ही लिखा था कि इष्ट देवता जो है उसके साथ साथ घुमा करेंगे। उसी समय से उनके मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि मंदिर में अवस्थित पाषाणमयी ही शरीर धारण कर उनकी जन्मपत्री के निर्देश अनुसार उनके साथ साथ घूम रही है। बोले मंदिर में जो पाषाणमयी जो मां है वो ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर में आके शरीर धारण करके साथ साथ घूम रही है। तभी से श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू की घनिष्ठता विशेष रूप से वर्धित हुई थी। ये घटना श्री मथुरनाथ के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी और श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला में भी ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी कि एक ही समय में, एक ही स्थान में श्री जगदम्बा और महादेव का दर्शन मथुरनाथ जी को होना। उस दिन से, माने जिस दिन से ये घटना हुई थी, उस दिन से मानो देवी शक्ति के प्रभाववश ही श्री रामकृष्ण देव को वे दूसरी दृष्टि से देखने तथा उनके प्रति सर्वदा भक्ति विश्वास करने के लिए बाध्य हुए थे। इस प्रकार की अघटित घटना से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव के साधक जीवन में उस समय से, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये घटना क्यों हुई, ये दर्शन क्यों हुए मथुरनाथ बाबू को, क्योंकि मां जगदम्बा सब कुछ कर रही है। श्री रामकृष्ण देव के साधन काल अवस्था में जो जो सहायता प्राप्त करनी थी वो सब सहायता गुरु सब
चीज वस्तु वो सब मां जगदम्बा पहले से ही सब व्यवस्था कर रही है। कहते हैं श्री रामकृष्ण देव के साधक जीवन में उस समय से मथुर बाबू की सहायता तथा अनुकूलता विशेष रूप से आवश्यक होने के कारण ही, बोले अब श्री रामकृष्ण, पहले हम लोग देख चुके थे कि 4 साल के जो साधक जीवन है श्री रामकृष्ण देव के, अब श्री रामकृष्ण देव का जीवन जो है अब साधना काल में आ रहा है। पहले 4 साल तो उन्होंने व्याकुलता, सिर्फ हृदय की व्याकुलता से ही मां के दर्शन किए थे। अब गुरु के माध्यम के द्वारा विभिन्न धर्मों की साधना में अब संलग्न होंगे, तब जितनी भी सहायता जरूरत पड़ेगी वो मथुरनाथ बाबू को लक्ष्य करके, मथुरनाथ बाबू की सहायता से, उसके द्वारा मां जगदम्बा श्री रामकृष्ण देव को सहायता कर रही है। ये हमेशा याद रखना है। इसलिए कहते हैं मथुर बाबू की सहायता तथा अनुकूलता विशेष रूप से आवश्यक होने के कारण ही, विशेष आवश्यकता थी मथुरनाथ बाबू की। क्यों? श्री रामकृष्ण देव के साधन समय में जितनी भी आवश्यकता है वो कौन पूर्ण करेगा? बोले मथुरनाथ बाबू। आवश्यक होने के कारण ही इच्छामयी श्री जगन माता ने उन दोनों को अविच्छेद्य प्रेममय बंधन में आबद्ध कर दिया था। मां जगदम्बा का ही ये प्लान था, तभी ये दोनों को अविच्छेद्य प्रेममय बंधन में बांध दिया था मां जगदम्बा ने। और ऐसे दर्शन करा के मथुरनाथ के मन में विशेष भक्ति, श्रद्धा, शरणागति उत्पन्न करके मां जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव के साधन काल में जितनी भी सहायता की आवश्यकता थी वो सहायता पूर्ण करने के लिए मथुरनाथ बाबू को ये सब दर्शन प्राप्त करवाए थे। संशयवाद, जड़वाद तथा नास्तिकता प्रदान वर्तमान युग में धर्मग्लानि को दूर कर जीवंत आध्यात्मिक शक्ति के संचार के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन रूप यंत्र का श्री जगदम्बा ने किस प्रकार के यत्न तथा अद्भुत उपाय का अवलंबन कर निर्माण किया था। देखिए श्री जगदम्बा मां भवतारिणी, मां काली की इच्छा के द्वारा, बोले कैसे थे उस समय का जमाना, कैसा था, आज भी वैसा ही है। बोले संशयवाद, भगवान है या नहीं है, वो जो संशय था लोगों में, वो संशय दूर करने के लिए मां जगदम्बा ने, दूसरा क्या था, बोले जड़वाद, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद था, आज भी है, उस समय भी था। तो ये जड़वाद को, भौतिकतावाद को दूर करने के बाद भगवान में विश्वास, भगवान में शरणागति वो है, वो बताने के लिए नास्तिकता प्रधान वर्तमान युग में, बोले नास्तिक हो गए थे, बोले भगवान है ही नहीं, और जितने भी इंद्रिय सुख है उसको भोगो और मृत्यु को प्राप्त हो, यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे जो नास्तिक थे वो नास्तिकतावाद प्रधान युग में क्या करना था मां जगदम्बा को, बोले धर्मज्ञानी को दूर कर, ये जो धर्मज्ञानी हुई थी उस जमाने में, उसको दूर करने के लिए मां जगदम्बा ने धर्मज्ञानी को दूर कर जीवंत आध्यात्म शक्ति के संचार के निमित्त, बोले एक आध्यात्म तरंग लानी है पूरे विश्व में, लोगों को, मन को जड़वाद से दूर करके फिर नास्तिकता को दूर करते आस्तिक भगवान में विश्वास लाने के लिए और आध्यात्मिक शक्ति के संचार के निमित्त पूरे विश्व में आध्यात्मिक का कोई एक बाढ़ लानी है। उसके निमित्त श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन रूप यंत्र का
श्री राम कृष्ण देव के शरीर को और उसका जो मन है, वो जो यंत्र है, वो यंत्र को माँ जगदम्बा ने उपयोग करके श्री जगदम्बा ने किस प्रकार से यत्न तथा अद्भुत, बोले कैसे उनका यत्न किया था। कहते थे कि 1/4 भी ऐसी यदि खलबली मच जाए तो उस साधक का शरीर नष्ट हो जाएगा, मगर मां जगदम्बा की इच्छा से ही श्री रामकृष्ण देव का शरीर टिका हुआ था। नहीं तो सामान्य साधक का शरीर नष्ट हो जाता है। समाधि में रहने से वो अपने मन को फिर वो शरीर में नहीं ला जा के वो शरीर नष्ट हो जाता है। मगर मां जगदम्बा की जो इच्छा थी कि आध्यात्मिक शक्ति के संचार के निमित्त पूरे विश्व में श्री रामकृष्ण देव का के शरीर तथा मन रूप यंत्र का श्री जगदम्बा ने, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, श्री जगदम्बा ने किस प्रकार के यत्न तथा अद्भुत उपाय का अवलंबन कर निर्माण किया था। उपरोक्त घटनाओं द्वारा उसका प्रमाण प्राप्त कर हम स्तंभित हो जाते हैं। बोले इतनी कठोर साधना श्री रामकृष्ण देव करते थे जन्म से ही, और पहले के जो 4 वर्ष थे उनके साधना के, उसमें उन्होंने अपने मन की सिर्फ उत्कंठा, तीव्र इच्छा मात्र से, कोई गुरु की सहायता बिना श्री रामकृष्ण देव ने मां जगदम्बा का दर्शन किया था। और अभी जब समय आ रहा है, अब जितने भी गुरु आए हैं उसके जीवन में, अब गुरु के माध्यम के द्वारा और शास्त्र में जो लिखा हुआ है, गुरु वाक्य और शास्त्र में जो लिखा हुआ है, और अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं को उससे मिलाना है। इस उद्देश्य से अब श्री रामकृष्ण देव साधन में व्यस्त होंगे और अपनी मां जगदम्बाओं को सर्वत्र सब में देखने के लिए कि मेरी मां जगदम्बा दूसरे साधन पथ के द्वारा भी उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अब श्री रामकृष्ण देव उस साधन पथ में अग्रसर होंगे। और उसके लिए जितनी भी सहायता की आवश्यकता थी वो मथुरनाथ के माध्यम के द्वारा, उनके शरीर के द्वारा मां जगदम्बा दोनों को, श्री रामकृष्ण देव को और मथुरनाथ बाबू को मिला दिया और एक दूसरे को प्रेममय बंधन में बांध दिया। ये सब दर्शन करा के, शिव और काली के दर्शन करा के, और बाकी आगे भी ऐसी बहुत ही अनन्य घटना हुई थी, वो सब घटनाओं का सार मां जगदम्बा का जो प्लान है उसी के हिसाब से सब हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव के शरीर के द्वारा और मन रूपी यंत्र का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना है विश्व में, ये मां जगदम्बा का आदेश है। अब समय हो रहा है, अब दूसरा अध्याय शुरू होगा, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अभी इस क्लास का हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, और फिर श्री रामकृष्ण देव के जीवन की ऐसी अद्भुत अद्भुत घटनाएं, दिव्य लीला, इसको कहते हैं हम लोग, दिव्य लीला हैं, और इस दिव्य लीलाओं का रसपान करते हुए हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सभी जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी के जीवन में भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और शरणागति हो, और ये जीवन जो है, ये जो भव सागर है, उसको पार करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की असीम कृपा, उनकी जो दृष्टि है हमारे जीवन के ऊपर आए, हम पर आए, और हम ये भव सागर पार हो जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ हम लोग इस पाठ का विराम करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।